ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 468 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का, जो कि है प्रकृति के 3 गुण, श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्मयम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि जो कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझकर अपने जीवन में आचरण करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान के परम धाम, भगवान की अवस्था अर्थात भगवान के धाम में स्थान पाता है। जो व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह न तो प्रलय के समय उसकी मृत्यु होती है और न ही सृष्टि का पुनः निर्माण होने पर इस भव बंधन में उसको जन्म लेना पड़ता है। अर्थात वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर न तो जन्म है न मृत्यु है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य आनंद की अनुभूति है। साधारणतः हम देखते हैं भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के लीलाओं के विषय में श्रवण करते हैं, तब पाते हैं कि अनेक गोप बाल थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल्यकाल में आनंद का अनुभव किया, भगवान के साथ लीलाओं में सम्मिलित हुए। तब हमारी भी इच्छा होती है कहीं न कहीं कि हम भी उस लीला में होते। क्या दिव्य आनंद होगा, क्या भगवान के साथ परम आनंद होता होगा। तो भक्तों, यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा सुअवसर है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनका सानिध्य पाने के लिए, सानिध्य प्राप्त करने का उपाय बता रहे हैं। जो कोई व्यक्ति इस परम गुह्य ज्ञान को अपने गुरु के मार्गदर्शन में, आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में समझकर अपने जीवन में अनुचरण करता है, और वह अगर उसमें सिद्ध हो गया तो भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा, और वह उस जीव को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करा देगा। गुरु की उपासना के द्वारा इस ज्ञान को, जिसका वर्णन मैं अभी करने वाला हूँ, बहुत से व्यक्तियों ने मुझ सर्वेश्वर के समान गुणों को प्राप्त किया है, जो शाश्वत रूप से 8 गुणों को प्रकाशित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की सेवा के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भक्तों, गुरु की सेवा के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण 4.34 में भी कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। भगवान ने वहां पर भी गुरु की सेवा के संदर्भ में कहा था, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले गुरु की सेवा कीजिए, और जब गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब उनसे जिज्ञासा कीजिए, प्रश्न कीजिए, और वह गुरु आपको निश्चित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगा, क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु की सेवा करने का बहुत महत्व है भक्तों। मात्र कुछ धन देकर आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, भौतिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करके आप अपनी आजीविका कमा सकते हैं, परंतु अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको गुरु की सेवा करनी होगी। इसके शास्त्रों में दृष्टांत भरे पड़े हैं भक्तों। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए, तब उन्होंने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा करी। उनके लिए लकड़ियाँ काटने लेने जाते थे जंगल में। अरे, संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को क्या आवश्यकता है कि वो लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाए, परंतु वो अपने आचरण द्वारा भक्तों हमें सिखा रहे थे कि अपने गुरु की सेवा किस प्रकार की जाए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जब इस धरा पर अवतरित हुए, उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र मुनि की सेवा करी। उनके जगने से पूर्व ही जग जाते थे, और उनके सोने के बाद ही सोते थे। उनके पाँवों को दबाते थे, उनके चरणों की मालिश करते थे, उनके लिए अनेक प्रकार के पूजा करने के लिए सामग्रियाँ लाते थे। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, तब वो भी अपने गुरु की सेवा द्वारा हमें आदर्श सिखाते हैं कि किस प्रकार गुरु की सेवा की जाए। तो फिर
हम जो प्रायबद्ध अवस्था में हैं, क्या हमें गुरु की सेवा की आवश्यकता नहीं है? प्राय आज का जीव जब थोड़ा सा धन कमाने लगता है तो गुरुओं को भी आदेश देता हुआ प्रतीत होता है। साधु संतों के गेरुआ वस्त्र के भी का भी सम्मान नहीं करता है। उनको मात्र अपने हाथों की कठपुतली समझते हुए उनको अपने इच्छाओं पर नचाने का प्रयास करता है। उस अवस्था में उसका पतन है वो निश्चित है भक्तों। आप कितने ही धनवान क्यों न है, आप कितने ही प्रतिष्ठावान क्यों न है, परंतु जब तक आपका सिर अपने गुरु के चरणों में झुकेगा नहीं, तब तक वो सम्मान पाने की योग्य नहीं बनेगा। जो सिर अपने गुरु के चरणों में झुकता है वह किसी और के सामने गुरु उसको झुकने नहीं देता, और जो सर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में गुरु झुका देते हैं, वो सर भगवान श्री कृष्ण किसी और के सामने झुकने नहीं देते हैं दोस्तों। इसके लिए एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गुरु के सामने अपने सर को झुकाए, और गुरु है वो उस सर को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। उस अवस्था में जीव का परम कल्याण होना निश्चित है, स्वाभाविक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के 8 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के मुख्य रूप से 8 गुण हैं। कौन कौन से हैं? पाप से रहित होना, मृत्यु शून्यता। आत्मा है वो पाप से रहित है, आत्मा किसी प्रकार का पाप नहीं करती है। मृत्यु से रहित, भगवान श्री कृष्ण पहले ही दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजर अमर है। न तो किसी कभी उसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न उसे शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न ही पानी द्वारा भिगोया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में आत्मा के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जरा रहित, उसको बुढ़ापा नहीं आता है। प्राय हम वृद्ध होते हैं, हम अपने शरीर को जब हम अपना अस्तित्व मान बैठते हैं तब हम देखते हैं कि हम वृद्ध हुए, परंतु आत्मा कभी अमर अजर अमर, उसका कभी बुढ़ापा जरा यानी कि उसको वृद्धावस्था नहीं आती है, वो अजर अमर है। भूख रहित, आत्मा को कभी भूख नहीं लगती है। हमें भोजन की आवश्यकता होती है प्राय हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, आत्मा को किसी प्रकार की भूख नहीं लगती है। बताओ, प्यास रहित, और नहीं किसी प्रकार की प्यास लगती है। शोक से मुक्त होना, और किसी प्रकार का शोक नहीं है। आत्मा किसी प्रकार का शोक नहीं करती है, वो परम दिव्य आनंद में रहती है। हमारा कोई हितैषी, हमारा कोई संबंधी की मृत्यु हो जाती है, हमसे बिछड़ जाता है, तो हम प्राय शोकाकुल हो जाते हैं, परंतु आत्मा है वो कभी शोकाकुल नहीं होती। सत्य काम और सत्य संकल्पता। सत्य का हमेशा सत्य के साथ ही खड़े रहने का उसका दृढ़ संकल्प होता है। आत्मा का ये 8 गुण है भक्तों। अगर कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को जान जाएगा, वह समझेगा कि मैं तो परम शुद्ध अवस्था में हूँ, फिर मुझे इस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके प्रयासरत होना होगा। जो साधना के द्वारा इन 8 गुणों को प्रकाशित कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति कर्मशः दोबारा जन्म लेने या मरने के लिए बाध्य नहीं होते, विमुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, कृष्ण भावना भावित जीवन यापन करके इन 8 गुणों को विकसित कर लेते हैं, जिस प्रकार प्राय लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, उसे मात्र घर्षण करके हम उसको जला सकते हैं। जिस प्रकार गाय के अंदर दूध होता है, हमें मात्र उसे किसी विधि के द्वारा उसको घास खिला के उसको स्तन के द्वारा उसको निकालना होता है, ऐसे अनेक प्रकार से जिस प्रकार अग्नि में धुआं होता है, जिस प्रकार अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों के हम देखते हैं कि कुछ न कुछ उसके अंदर गुण होता है। जिस प्रकार जल के अंदर जल और हवा है, उसमें भी जल है, परंतु उसको प्राप्त करने की कुछ विधि होती है। उसी प्रकार हम आत्मा के भी कुछ विशिष्ट गुण हैं जो परम शुद्ध प्राप्त हमें बनाते हैं। उन गुणों को जानने की, उस गुणों को प्राप्त करने की कुछ विधि होती है, और वह विधि है साधना। जो व्यक्ति साधना के द्वारा इन गुणों को विकसित कर लेता है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इस मुक्ति को प्राप्त किया है, इसलिए यह श्लोक इस सत्य की पुष्टि करता है कि मुक्ति के बाद बहुत सारे जीव होते हैं, अर्थात मुक्ति के बाद सब आत्मा एक नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि मुक्ति के बाद जीव है वो परम धाम को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान ने यह भी कहा है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुवचन में कहा है कि बहुत सारे लोगों ने इस
सिद्धांत के आधार पर जीवन यापन करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अर्थात इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है, आत्मा का अस्तित्व रहता है, सारी की सारी आत्मा एक नहीं हो जाती। जो यह ज्ञान के आधार पर समझते हैं कि हम मृत्यु के उपरांत भगवान में एकाकार हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उनके लिए विशेष रूप से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत अर्थात मुक्ति के बाद भी जीव का अस्तित्व रहता है, वो सत्य सनातन है, उसका कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऋग्वेद 1.22.20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भक्तगण बहुवसन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के परम रूप को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णन आया है कि भगवान श्री विष्णु के जो भक्त हैं वो निरंतर भगवान श्री विष्णु के स्वरूप को, दिव्य रूप को देखते रहते हैं। अर्थात उनका अस्तित्व है तभी तो देख पाएंगे, जब उनके अंदर विलीन हो जाएंगे तो किस प्रकार देख पाएंगे। तात्पर्य, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भगवान के अंदर गुण है वही गुण आत्मा के अंदर भी प्रकाशित होने लगते हैं। हाँ, मात्रा की दृष्टि से वो कम है परंतु वो गुण प्रकट होने प्रारंभ होते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के बंधन से व्यक्ति है मुक्त हो जाता है। प्राय लोग हैं वो बुद्धि के स्तर पर इतने विकसित नहीं होने के कारण जान नहीं पाते कि जन्म मृत्यु के बंधन से क्यों मुक्त हुआ जाए। प्राय लोग कहते हैं कि हमें इस जन्म बंधन से मुक्त हो गए तो फिर भोग कैसे कर पाएंगे, मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। अरे मूर्खों, क्यों आप इस भव बंधन में पड़े रहना चाहते हैं, क्यों बार बार माता के गर्भ में प्रवेश करना चाहते हैं। इस भव बंधन को पार करके परम धाम को प्राप्त कीजिए, जहाँ पर सच्चिदानंद अवस्था है, जहाँ पर नित्य भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद का आदान प्रदान करने का आपके पास अवसर है और वहाँ पर व्यक्ति हमेशा नित्य सिद्ध अवस्था में रहता है और भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुक्ति के बाद भी जीवात्मा का जो स्वरूप है वो समाप्त नहीं होता है। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वे जो मुक्तात्मा वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं वे निरंतर परमेश्वर के शरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतः ये मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। शास्त्रों से, वेदों से प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद से हमने प्रमाण प्राप्त किए कि जब व्यक्ति का मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब भी वो भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं, उनके श्री चरणों का दर्शन करते रहते हैं। अर्थात भक्तों का जो अस्तित्व है वो कभी समाप्त नहीं होता है। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। सामान्यतः श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस जगत में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह 3 गुणों से दूषित होता है, 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है और जो ज्ञान इन 3 गुणों के द्वारा दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान है, वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति इन दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जब व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वह भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष अर्थात उनके समान गुणों को प्राप्त करता है। जिन लोगों को सिंध में आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। प्राय जिनको इस संदर्भ में ज्ञान नहीं है उनका ऐसा मानना है कि जैसे ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है वह भगवान में एकाकार हो जाता है, उसका भगवान में विलय हो जाता है और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु आचार्यगण और भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब भी वो भगवान के धाम में उसका अस्तित्व रहता है और जिस प्रकार यहाँ पर अलग अलग स्वरूपों में जीव रहता है उसी भांति भगवान के धाम में भी उसका अपना भिन्न स्वरूप, भिन्न अस्तित्व रहता है।
जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत सिनमें आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। साधारणतया लोग यह सोचते हैं कि जब आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है तो सारे के सारे जीव भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु शास्त्रों के दृष्टिकोण से जब हम जानते हैं तब पाते हैं कि वहाँ पे भी इसी जगत की भांति विविधता है। वो ये जो जगत है वो भी भगवान के धाम का एक साया मात्र है, और जो वहाँ पे हो रहा है ये सारी की सारी क्रिया यहाँ पे हो रही है। फर्क मात्र इतना है कि वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, और यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो स्थिति है वो नगण्य है, वो क्षणभंगुर है, उसको हमेशा समाप्त होती रहती है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। वहाँ के सारे कार्यकलाप हैं वो आध्यात्मिक होते हैं और इस आध्यात्मिक कार्यकलापों को भक्ति के रूप में संज्ञा दी जाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वह भौतिक जगत के सृजन या उनके विनाश से प्रभावित नहीं होता है। और उस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्तों हमारे अंदर दिव्य गुणों का प्रकट होना बहुत आवश्यक है। जब हम साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा इन सारे के सारे गुणों को हमारे अंदर विकसित कर लेते हैं और व्यक्ति प्रत्येक जीव को एक सच्चिदानंद अंश के रूप में देखता है, अपने जीवन के सारे जो कर्म बंधन की ग्रंथियां हैं उनको काट देता है, अपने जीवन को शुद्ध स्तर पर ले आता है, किसी भी जीव के प्रति किसी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, कोई भेदभाव नहीं रखता है और इस जन्म मृत्यु के बंधन को क्षणभंगुर मानता है, इस भौतिक जगत को क्षणभंगुर मानता है। ये सृष्टि जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होते ही जिसका प्रलय हो जाता है, इस कल्पना को वो भली भांति समझते हुए, जानते हुए, ज्ञान के आधार पर उसको समझते हुए, इस जगत को नगण्य मानते हुए, जगत को छोड़कर भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयासरत होता है, वही व्यक्ति परम धाम को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जो व्यक्ति इस संसार को कई हजार वर्षों तक भोग करने का स्थान मानता है, इस संसार में रहकर अपने जीवन में आनंद भोगने का स्थान मानता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। तो वह जीवन में कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वह व्यक्ति कभी भगवान के धाम में नहीं जा सकता। मनुष्य को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता को जानकर उनकी सेवा में लगे। चूंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है, अतः वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण है वो सच्चिदानंद है, वो जीवन के परम लक्ष्य हैं, अतः उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होकर ही व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो, आचार्य गण दृष्टांत बहुत ही सुंदर देते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने अनेक लोग नदी के अंदर गिर रहे हैं और उस नदी के प्रवाह के द्वारा लेके जाए जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, फिर भी कौन व्यक्ति होगा जो अपने सामने देखते हुए भी उसके अंदर छलांग लगाना पसंद करेगा। इसका दृष्टांत भक्तों यह है कि हम इस स्तर पर जब इस सिद्धांतों को जानते तब कहते नहीं हम तो ऐसे नहीं है, परंतु जब तत्व से देखा जाए तो ऐसा ही है भक्तों। हम देखते हैं कि हमारे दादा परदादा अनेक लोग इस धरती पर आए और अपने शरीर को त्याग कर अभी मात्र उनकी तस्वीर है वही दीवार पर टंगी हुई है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारी तो कभी मृत्यु नहीं आनी है। युधिष्ठिर महाराज से जब यक्षराज ने एक प्रश्न की 100 प्रश्न किए, उसमें से एक प्रश्न था कि सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि प्रति क्षण लाखों मनुष्य, लाखों जीव मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, काल के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी बाकी बचे जीव इस प्रकार जीते हैं जैसे उनकी कभी मृत्यु नहीं होनी है। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और भक्तों ये सत्य भी है
प्राय हम देखते हैं कि हमारे दादा परदादा सब चले गए, हमारे सामने अनेक जीव हैं वो जा रहे हैं। यहाँ तक कि युवा वर्ग में भी अनेक लोग हैं वो मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। और कलयुग में तो विशेष रूप से अनेक प्रकार की बीमारियों के द्वारा, खान पान के द्वारा, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट के द्वारा अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं। फिर भी शेष बचे लोग इस विचार से जीवन यापन करते हैं कि हमारी तो कभी मृत्यु ही नहीं होनी है। इस प्रकार धन संग्रह करने में लगे हैं जैसे उनकी कभी मृत्यु नहीं होनी है। जीवन भर मात्र धन कमाना उद्देश्य बना लिया है जीवन का। हाँ, आचार्यगण परामर्श देते हैं कि दिन के 24 घंटे में से 8 घंटा काम करने में लगाए, धन उपार्जित करने में लगाए, जिससे हमारे परिवार का, हमारे समाज में पालन पोषण अच्छे से होता रहे। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम धन का भी उपयोग कर सकते हैं, हमारे घर को भी अच्छे से बनाए रख सकते हैं। परंतु 18-18, 20-20 घंटा गधे की भांति मेहनत करने की संस्तुति शास्त्रों में नहीं की गई है। और आचार्यगण उस कार्य का विरोध करते हैं, उस कार्य की भर्त्सना करते हैं। जो व्यक्ति 18-18, 20-20 घंटे मात्र काम में ही लगा रहता है, एक ही उद्देश्य धन कमाऊं, धन कमाऊं और धन कमाऊं, जो मृत्यु के सामने एक छोटी सी सुई भी आप साथ में नहीं लेके जा सकते। सारा का सारा यहाँ धरा का धरा पड़ा रह जाएगा। उस धन को प्राप्त करने के लिए हम जीवन भर यापन करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं। भक्तों, धन कमाइए, परंतु धन कमाने की भी कुछ सिद्धांत बनाकर को इतना घंटा काम करूंगा, इतना घंटा साधना करूंगा, इतना घंटा निद्रा करूंगा, इतना घंटा समाज के लिए दूंगा, इतना घंटा परिवार के लिए दूंगा। जब हम समय सारणी के अनुसार जीवन यापन करेंगे तब निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो कल्याण में हो जाएगा। और मृत्यु के उपरांत हम परम मुक्ति, परम धाम, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। इस जगत में जीते जी भी व्यक्ति सुखी रहेगा और मृत्यु के उपरांत भी वह अपने गंतव्य को प्राप्त करेगा। अन्यथा भक्तों, इस देह का अंत है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही कष्टकारक है। भी आने वाले श्लोकों में हम पढ़ेंगे किस प्रकार व्यक्ति है वो कौन कौन से गुण के प्रभाव के द्वारा न चाहते हुए भी अनेक प्रकार के कर्मों में धकेल दिया जाता है, अनेक प्रकार की योनियों में धकेल दिया जाता है, और उसमें रहते हुए मजबूरन उसको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसे देखकर, जिसके बारे में श्रवण करके ही हमारी तो रूह तक कांप जाती है। अतः आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें, इस प्रकार जीवन को यापन करें जिससे आपका, आपके परिवार का और आपके समाज में अनेक बंधुओं का कल्याण हो। स्वयं सर्वप्रथम अपने जीवन के बारे में विचार कीजिए। जब हमारा जीवन शुद्ध होगा, जब हम शुद्धता के स्तर पर जी पाएंगे, तब हमारे आचरण को देखकर निश्चित रूप से समाज में भी परिवर्तन आएगा। अनेक लोग उसके अनुसार जीवन यापन करने का प्रयास करेंगे और तब आप निश्चित रूप से समाज में प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम